Radhe Radhe, welcome to our channel, The Spiritual Soul. I hope you are doing good and we are doing good too. जैसे कि आज है जन्माष्टमी और हर साल इस दिन का बेसब्री से इंतजार होता है क्योंकि इस दिन होते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी का जन्म। तो इस व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि हमने कैसे तैयारी करी, हमने कैसे मनाया उनका जन्मदिन। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ जाइए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करें और काफ़ी सारे लोग हैं शेयर करें। अब करते हैं इस व्लॉग को स्टार्ट और मैं जा रही हूँ नहाने। नीलम ऑलरेडी चली गई है क्योंकि आज बहुत सारी प्रिपरेशन करनी है। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। मैं आ गई हूँ नहा के और अब जा रहे हैं लड्डू गोपाल जी को उठाने के लिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देखो इतने प्यार से सो रहे हैं लड्डू गोपाल जी। ये हृदय जी सो रहे हैं यहाँ पे, लड्डू जी और वैरागी। नाइट सूट देखो आप वैरागी के। तो शुरुआत हो रही है आज के व्लॉग की मंदिर की क्लीनिंग और सभी भगवानों को स्नान करवाने से। फिर उसके बाद मैं करवाऊंगी लड्डू गोपाल जी और राधा रानी को स्नान और फिर कराएंगे आपको मंदिर के और बाल गोपाल के दर्शन। तो नहा गए हैं सारे बच्चे और अब मैं करूंगी उनका श्रृंगार। मॉर्निंग का श्रृंगार हम हल्का ही रखने वाले हैं और फिर इवनिंग और रात में हम उनका हैवी श्रृंगार करेंगे। हरि बोल। तो हो गया है सभी का मॉर्निंग श्रृंगार। ये लीजिए, दर्शन कर लीजिए आप भी। ये देखिए कितने सुंदर लग रही हैं आज मेरी वैरागी, मेरे लड्डू जी। और ये है मेरे हृदय। हरि बोल। तो अब मैं मॉर्निंग का भोग बना रही हूँ लड्डू गोपाल जी और राधा रानी के लिए। कविता तो ऑफिस चली गई है और आज मैं बना रही हूँ उनके लिए पनीर पराठा। और स्टफिंग और आटा मैंने मॉर्निंग में ही गूंद लिया था। तो आइए अब बनाते हैं उनका भोग। तो रेडी है बन के भोग। हमने बनाया है पनीर का पराठा और साथ में दही का भोग और तुलसी दल मैंने डाल दिया है। तो आइए भोग लगाते हैं ठाकुर जी को। हरि बोल। तो अब मैंने शुरू कर दी है जन्माष्टमी की रात की तैयारी। तो मैं अपने हाथों से लाला के लिए रोज़ की माला बनाने वाली हूँ, जो हम उन्हें स्नान करवाते हुए धारण करवाएंगे जब हम उनका महाअभिषेक करेंगे। हरि बोल। तो मैंने शुरू कर दिए है भोग की तैयारी। इसमें खीर बन रही है, इसमें हमारी अरबी और आलू बॉईल कर दिए हैं और कद्दू की मैंने कटिंग कर दी है। बाकी चीज़ें भी अभी कटिंग हो रही हैं। फिर ऑफिस से आके कविता ने फटाफट से डेकोरेशन की तैयारी कर दी और मैं भोग बना रही थी क्योंकि हम चाहते थे इस बार हम जो भी करें वो बहुत ही भव्य हो और बहुत ही अच्छे तरीके से हो। और जैसे जैसे ठाकुर जी चाहते थे सारी चीज़ें बिल्कुल उन्हीं की तरीके से हुई है और बहुत ही सुंदर डेकोरेशन कविता ने किया। और अब लास्ट मिनट पे हमारी प्रिपरेशन हो रही है। वैसे तो बहुत सारा टाइम है और कविता कुछ सामान मंगा रही है डेकोरेशन के लिए। अभी हमने हाफ डेकोरेट कर दिया है, तो देखते हैं कैसा डेकोरेट करते हैं हम लोग। माइक एक्चुअली मेरे पास है तो कविता की आवाज़ आपको अच्छे से नहीं आएगी। तो कुछ इस तरीके का कविता ऐसे डेकोर कर रही है ये पान के पत्तों से। तो ये काफ़ी कुछ डेकोरेशन हो चुकी है। कविता अभी कितना रह गया है? एक्चुअली हम लोग बहुत थक भी गए हैं, बट मन में एक खुशी है कि थोड़ी देर के बाद कृष्ण का जन्म होने वाला है। हरि बोल। तो भोग हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। ये मैंने बनाया है खट्टा मीठा कद्दू, ये मैंने बनाए हैं अरबी, और अब ये पकोड़े बनने वाले हैं। ये है आलू, ये है खीर और अभी रायता वगैरह बनना रह गया है। तो फाइनली डेकोरेशन पूरा हो गया था। थोड़ा बहुत जो रह गया था वो कविता बीच बीच में कर रही थी। अब कर रहे हैं हम लोग लड्डू गोपाल जी की टोकरी तैयार। इसमें इसमें हम लोग मैंने इसमें फ्लावर्स डालने हैं बहुत सारे। अब हम ये वस्त्र डालेंगे। और इसमें अब हम
नैन मिले जो किरदर से हो जाता। तो टोकरी तैयार हो गई थी सज के, जिसमें हम उन्हें शयन करवाने वाले थे। और महाअभिषेक से पहले जब उनका प्राकट्य उत्सव होगा उस समय हम उन्हें जगाने वाले थे। तो ये टोकरी बिल्कुल वैसे ही थी। इसके ऊपर एक कपड़ा भी है जिससे हम उनको कवर करने वाले थे। हरी बोल। साथ ही कविता ने झूला भी डेकोरेट करना शुरू कर दिया था। तो ऑलमोस्ट हो चुका था, बस हम उसमें फ्लावर डाल रहे थे। और ये हम लोग भोग लगा रहे हैं मखाने का। ये मखाने बहुत पसंद है लड्डू गोपाल जी। तो ये रही टोकरी जिसमें हम लोग उनका शयन कराने वाले हैं और 12:07 पे हम उन्हें उठाएंगे और हम लोग लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन मनाएंगे। तो अब मैं उन्हें सुला लेती हूँ। पीछे की जो भी चीजें प्लीज मैस को इग्नोर करना, कि हम लोग बहुत थक गए हैं। और अब ये रहे हमारे लड्डू गोपाल जी, अब जो अभी सोने के लिए जा रहे हैं और फिर 12:07 पे उठ जाएंगे। ये मैंने 2 तकिए बनाए हैं फूल से। तो मैं लड्डू गोपाल जी को सुला रही हूँ। और अब हमारे लड्डू गोपाल जी भी, हृदय जी भी सो जाएंगे। काटने में। और अब राधा रानी को थोड़ी देर के लिए वेट करना पड़ेगा। इसके बाद हम राधा रानी का श्रृंगार शुरू कर देंगे। अब मैं डालने वाली थोड़े से गुलाब। तो आप भी उन्हें मतलब पूरा ढक दें, बट मुंह उनका थोड़ा सा खुला रखें ताकि वो सांस ले सकें इस तरीके से। और फिर बहुत ही धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाएं। हरी बोल। तो ये कविता ने अब उन्हें शयन के लिए रेडी कर दिया है। और ये टोकरी के साथ ये चीज़ अच्छी है कि इसके ऊपर ऑलरेडी मतलब एक नेट का कपड़ा है, तो जिससे उनको सांस भी आती रहेगी। और ये अभी हम इससे उनको ढकने वाले हैं। और अब करेंगे हम लोग 12:07 का वेट, ताकि लड्डू गोपाल जी फिर से आए। अब लड्डू गोपाल जी को रख देते हैं आराम से एक जगह पे, यहाँ पे रख देते हैं। ये व्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा व्लॉग बन रहा था। तो महाअभिषेक हमने कैसे किया है और उनका जन्म उत्सव हमने किस तरीके से मनाया 12 बजे के बाद, वो आपको पार्ट 2 में देखने के लिए मिलेगा। तो उसे देखना बिल्कुल ना भूलें। हरी बोल।